भगवान तो दयामय है। ये क्रूर लोगों को क्रूर दिखता है, दयालुओं को दयालु दिखता है। तो जो भगवान तो दयामय है, करुणामय है, उसमें क्रूरता का तो अंग है ही नहीं। वो क्रूअल्टी तो भगवान में है ही नहीं। हाँ, भगवान के पीठ में अधर्म है, भगवान के पीठ में माया है। जो लोग भगवान का सामने नहीं रहना चाहते हैं, जो लोग भगवान के बैक की तरफ अथवा भगवान के मुख से पीछे होना चाहते हैं, उनको भगवान का क्रूर अधर्म का जो वो अपने आप अधर्म के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उनको भगवान क्रूर दिखता है। तो इसका अर्थ ये है कि आप भगवान के सन्मुख रहेंगे तो भगवान दयालु दिखेगा, और भगवान के पीछे चले जाएंगे तो भगवान को भूलने के कारण असल में माया जो है ना, वो है क्रूअल। भगवान क्रूअल नहीं है। भगवान कहते हैं देवी एष मम माया दुर्तया, मेरी माया बहुत बड़ी क्रूर है, वो बहुत शक्ति से दंड देती है। लेकिन माया है कहाँ? भगवान के पीछे। भगवान के सामने माया आने में बहुत संकोच करके शर्माती है। तो आप भगवान के सामने बैठ जाओ तो पीछे माया आपको हाथ भी नहीं लगाए। आप भगवान के सामने सन्मुख नहीं गए, पीछे गए, तो माया भगवान की क्रूरता से दंड देने के लिए रखी हुई है। तो अब भगवान की क्रूरता को ऐसे समझें कि भगवान क्रूर नहीं है, दयालु है, लेकिन उनकी माया, वो भी बाहर अंग माया, वो इस संसार में जेल के सुपरिटेंडेंट की तरह अपराधी को सज़ा देती है। लेकिन वो सज़ा देने के साथ भी उसको सुधारना उसका उद्देश्य है। तो भगवान की माया की क्रूरता ऐसी है जैसे जेल सुपरिटेंडेंट की क्रूरता है। एक भगवान का काल रूप है, वो सबको सब कुछ हर लेता है। वो असुरों को क्रूरता दिखती है, लेकिन भक्तों को वो भी भगवान की करुणा दिखती है। तो अब भगवान की को क्रूर कहना तो अपराध है। भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु है, करुणामय है, लेकिन भगवान के जो बेमुख हैं वो भगवान के माया शक्ति के प्रभाव में आते हैं, जो बहुत क्रूर है। वो तो दंडित करती है सबको। तो क्रूरता माया शक्ति का कार्य है, और वो भी सुधारने के लिए है, दंडित करके सुधारने के लिए है। इसलिए भगवान को क्रूर नहीं मानना चाहिए। हमारी मूर्खता है कि भगवान के बेमुख होके माया की क्रूरता के हम पात्र बन जाते हैं।